नमस्कार। इस समय आप हमारे साथ हैं नेटड्रिक न्यूज़ पर। नेटड्रिक न्यूज़ में हम खास प्रयास करते हैं कुछ ऐसे मुद्दों को उठाने की जो जनमानस से जुड़े हों। खासकर यूपी के खास मुद्दों की बात करें तो वहाँ अभी तक डिजिटल मीडिया का एक पहल नहीं हुई है। लोगों के घर में बिजली नहीं है, लेकिन ऐसी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए वहाँ के सांसद जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं में से आज यूपी के मछली शहर के सांसद हमारे साथ हैं रामचरित निषाद जी। रामचरित निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है नेटड्रिक न्यूज़ पर बहुत आपका। आप सबको धन्यवाद, सबको प्रणाम। निषाद जी, बहुत सारे सवाल हैं आज आपसे पूछने के लिए, लेकिन हम धीरे धीरे हर सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, लोगों की एक इच्छा होती है अपने सांसद को लेकर कि हमारा सांसद हमारे पास आए, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ खाना खाए, लेकिन आपके लिए ये कहा जाता है सांसद साहब आते हैं और कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। देखिए, ये जब से हमको जिम्मेदारी मछली शहर की मिली है, मेरी सोच है कि मैं वहाँ के जो अभी तक देश हमारा 70 साल आज़ाद हुए हुआ जो ये एक बुनियादी व्यवस्था जिसको हम गांव की भाषा में कहते हैं कि बिजली, पानी, सड़क, आज मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। चूँकि आज जो गांव सपोज करिए कि एक न्याय पंचायत तो दूसरी न्याय पंचायत को जो जोड़ता है, वहाँ अक्सर वो बॉर्डर पे छूट जाता है। हमारी विधानसभाओं के बॉर्डर छूट जाते हैं। मैं उसी में से दोनों विधानसभाओं को, दोनों न्याय पंचायत को, ग्राम सभाओं को जोड़ने में जो जगह बची है, मैं पहले उसको जोड़ रहा हूँ, वहाँ पहले सड़क दे रहा हूँ। इसी तरह जिस गांव में खारा पानी है उसमें हम, और जो लोग कुएं से पानी पी रहे हैं, तो वहाँ मैं तुरंत अपने निधि से मैं तुरंत वहाँ हैंड पाइप दे रहा हूँ। और पिछली सरकार में, चूँकि आज हमारी 7-8 महीने पहले उत्तर प्रदेश में सरकार आई, अभी तक हम लोगों को काम कराने में दिक्कत होता था। जैसे हमारी खुद की निधि हो या केंद्र की जो योजनाएं जाती थी वो प्रदेश तक रुक जाती। निषाद जी, जहाँ पे हमें सारे सवाल आप दे रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि आप उनसे मिलते कम हैं। मुझे यहाँ पर ये बताइए कि क्यों उनके मन में ये शिकायतें हैं कि आप कम उनसे मुलाकात करते हैं। देखिए, ये आपकी शिकायत हो सकता है कि चंद लोगों ने ही कहे हो। मैं अक्सर जो है प्रयास मैं करता हूं कि हमारी 5 विधानसभा है, 100 किलोमीटर की एरिया है, लेकिन जिस विधानसभा में मैं कार्यक्रम लगाता हूं तो मीडिया के माध्यम से मैं डाक बंगले में बैठता हूं, और ख़ासकर जिस न्याय पंचायत या ग्राम सभाओं में मेरा कार्यक्रम बनता है मैं वहां जाता हूं। ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि जो लोगों की इच्छाएं, जैसे जो आदमी जितने उनसे मिलता है तो उनकी इच्छाएं और बढ़ती हैं। ये मतलब नेचर है लोगों का। तो उसी में उनकी, चूँकि मैं उनसे कभी उनको यह नहीं लगा कि एक सांसद, आज सांसद का नाम लोग इतना लंबा कर देते हैं, लेकिन जनता हमारा जो मालिक तो वो है, और उसके सामने अगर हम बहुत बड़े के रूप में अपने को महसूस करते हैं तो उनको ये लगता है कि इनसे हमारा संबंध ठीक नहीं रहेगा। तो मैं उस बड़े को कम करता हूँ और उनके साथ प्यार से, अपनापन, घर वाले परिवार की तरह मैं मिलने की कोशिश करता हूँ, जाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है, लेकिन जो आपके माध्यम से अगर कहीं कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं तो वो चंद लोग होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए निषाद जी, यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हो सकता है ये चंद लोगों की शिकायतें हों, लेकिन अगर मान लीजिए ये चंद लोगों की भी शिकायतें हैं, वो चाहते हैं कि उनका सांसद उनके साथ बैठे, कभी 2-4 बातें करे, तो आप उनको क्या आश्वासन देना चाहते हैं? देखिए, हम यही आश्वासन देंगे कि मैं उन्हीं के सुविधा के लिए, आज जैसे 24 घंटा बिजली नहीं है तो बिजली कैसे हो, अगर बिजली नहीं है तो मैं सोलर लाइट, आज आप देख लीजिए कि मैं अपनी लोकसभा में, चूँकि एक विधानसभा हमारी एयरपोर्ट की जो बाबतपुर है, पिंडरा विधानसभा, वहाँ अभी 350 में सोलर लाइट गांव-गांव करने जा रहा हूँ। और जितने बड़े चौराहे हैं वहाँ मैं सोलर से हाई मास लाइट लगाने जा रहा हूँ। हर चौराहों पे इंटरनेशनल सुलभ शौचालय जो दिल्ली में बनाया है उसका हमारे साथ एग्रीमेंट 30 साल का होगा। सफाई और पानी वो टोटल करेगा। इस तरह से हम जहाँ अभी 24 घंटे के लिए हम पावर नहीं दे पा रहे हैं, तो सोलर से हर गांव में लाइट की व्यवस्था करें, पीने के पानी की व्यवस्था करें, सड़क की व्यवस्था करें और रोजगार। आज हमारे लोकसभा में नौजवानों को रोजगार में कैसे करें,
इस पे हम ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए, मछली शहर के जो लोग इस समय हमें देख रहे हैं उनको आश्वासन तो मिला ही है, लेकिन कहते हैं ना कि जब विकास होता है तो बहुत सारी चीज़ों के से इंसान हटता जाता है। कुछ ऐसा ही निषाद जी के साथ भी हो रहा है, क्योंकि विकास की मुहिम में वो इतना ज़्यादा व्यस्त हैं कि आप लोगों से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उनका आश्वासन ये ज़रूर है कि वे जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे और उनके साथ बैठकर खाना भी ज़रूर खाएंगे। निश्चित निश्चित में खाना भी खाएंगे और उनके हर दुख सुख और हर वो समय में उनसे मिलने की कोशिश करूंगा, उनके दरवाजे पाने की कोशिश करूंगा। और मैं उन्हीं के लिए हूं। अगर वो हमारे ऊपर हमको विश्वास दिए हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ उनके साथ, मन से उनके साथ रहूंगा, उनका काम करूंगा। निषाद जी, यहाँ पर एक और आप कहेंगे कि आज नेटवर्क न्यूज़ आपसे सिर्फ और सिर्फ जानना चाहता है कि क्या काम हुए। आपके ही शहर का एक और श्रवण कुमार तो आपने सुना ही होगा, उसकी कहानी बहुत अंदर से रुलाती है इंसान को। उसको आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं कि उसके साथ आप हमेशा हैं? देखिए, ये सही मैं कह रहा हूँ कि सीरियसली हमको उसके विषय में पूरी जानकारी ज़्यादा नहीं थी। आप ही के माध्यम से, आपके यहाँ एक बच्चा है केशो, तो उनके माध्यम से हमको जानकारी मिला था और तब से हम प्रयास कर रहे हैं। और आज के बाद, आज हम आपके चैनल के बाद हम 24 से अपने ज़िले में रहूँगा और मेरा पहला पड़ाव जो है उसी गांव में रहेगा। श्रवण कुमार के यहाँ क्या क्या बुनियादी व्यवस्था हम तुरंत कर सकते हैं, हमारी सरकार और हम मिल करके उसके लिए तुरंत क्या कर सकते हैं, इस पे हम अभी यहाँ से जाने के बाद मैं अपने वहाँ के कलेक्टर से बात करूँगा। क्या क्या मैं कर सकता हूँ, 24 को मंगलवार को मैं सीधे उस गांव में जाऊँगा और जो हो सकता है एक प्रशासनिक व्यवस्था को उससे हट के हम करके देंगे। ये है नेटवर्क न्यूज़ की खबर का असर जो हम आपको दिखा रहे हैं। जल्द ही निषाद जी इस पे एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। नेटवर्क न्यूज़ का दूसरा आपसे बड़ा अहम सवाल, आरती गुमनामी के अंधेरे में कहीं फांसी लगाकर गुम हो गई। आज भी उसके माँ बाप दस्तक दे रहे हैं पुलिस थाने में, सिर्फ चक्कर काट रहे हैं। उसकी माँ की अगर आप हालत देखेंगे तो आंसू आप रोक नहीं पाएंगे। उसकी माँ को बिलखता हुआ हमने देखा है। सिर्फ एक गलती उसकी कि एक फ़ोन उसके बैग में आ गया। वो कहानी आप अच्छे से दो चार हैं और हमारे यहाँ पर संवाददाता ने भी जी जान एक कर दी है उस कहानी पर। आप क्या कहना चाहेंगे आरती की उस कहानी पर? देखिए, पहले तो उस परिवार को ईश्वर शक्ति दें कि वो सहन करें। और चूँकि 2 प्रदेश के बॉर्डर का मामला है जो आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली, चूँकि दिल्ली प्रदेश में तो स्कूल है जहाँ वो बच्ची जाती थी पढ़ने और बच्ची का घर यूपी में पड़ता है। लेकिन अब सारे संज्ञान आज हमारे पास आए हैं और मैं विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ कि गलती अगर स्कूल की है, प्रशासन की व्यवस्था में है और क्या है, तो ये मैं उस परिवार को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर स्कूल की कमी है, गलती है, तो उसको दंड मिलेगा। और अभी तक कानूनी प्रक्रिया में कहाँ कहाँ वो घूम रहा था, उसको मैं आपको जो है विदिन 15 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट मैं स्वयं दूंगा। ये है दूसरा बड़ा असर नेटवर्क न्यूज़ का। नेटवर्क न्यूज़ ने खास कोशिश करी है लोगों को न्याय दिलाने की। अपने सांसद यानी मछली शहर के सांसद को बुलाकर आज हमने ये मुहिम छेड़ी है कि हर व्यक्ति जो न्याय चाहता है, अगर हम कोशिश करेंगे उसकी बात को लोगों तक पहुंचाने की, जिससे यहाँ से निषाद जी ने हमें वादा किया है कि वो 15 दिन के अंदर इस मामले में पूरी तहकीकात करेंगे और इसकी जड़ तक पहुंचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने की ओर वापस आते हैं। उनका कहना है कि किसी एक गांव को गोद लेकर हम उसका उद्धार कर सकते हैं, और आपने भी अपने बेड़े पर एक नया गांव गोद लिया है। जिस तरह से मछली शहर तो आपका है ही जी। उसके बाद भी आरा गांव की बात करते हैं जिसे आपने गोद लिया है, और वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, अभी तक उस गांव तक रोड नहीं थी, मैंने रोड पहले दे दिया। उस गांव में हमारे प्रधानमंत्री की तमाम जो बैंक से जुड़ी हुई योजनाएं आई थीं, मैंने बैंक वहाँ नहीं था, मैं नेशनलाइज बैंक दिया, वहाँ पोस्ट ऑफिस कराया। और उस गांव में जो छोटे परिवार के लोग थे उनके हर लोगों के दरवाजे तक मैंने इंटरलॉकिंग, नाली, सोलर लाइट और पानी, ये व्यवस्था मैंने उस आरा गांव सभा में मैंने किया। अभी इधर हमारी सरकार आ गई, अभी हमने सिटी बस के लिए मैं राइटिंग में लिख के दे दिया। हो सकता है कि वो महीने के अंदर जो है वो सिटी बस चलने लगेगी।
तो जो एक बुनियादी व्यवस्था जो वहाँ के गांव के लोगों को ज़रूरत थी, वो मैंने उस गांव के लिए किया। आपका अपना गांव मछली शहर, उसके बाद आपका दूसरा गोद लिया हुआ गांव आरा गांव, क्या उड़ान है आपकी इन दोनों शहरों के लिए? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि आज का युवा ये देश का भविष्य होता है, और आने वाले समय में युवा को लगे कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे सांसद हम लोगों के लिए कर क्या रहे हैं। हमारी सोच है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री की सबको नौकरी नहीं मिल सकती है, तो हर 5,000 10,000 की आबादी में एक नेशनलाइज्ड बैंक हो, और बैंक से तमाम योजनाएं हैं। जैसे हमारी बहनें हों, अगर वो अपने पैर पे खड़ा होती हैं तो उनके लिए स्टैंड अप इंडिया हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा बैंक दिए कि उससे 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक लोन हमारी सरकार देगी कि हमारी माताएं बहनें अपने पैर पे खड़ी होंगी, क्योंकि घर वो संभालती हैं। घर की सारी जिम्मेदारी, अगर वो अपने पैर पे खड़ी होंगी तो घर से लेके समाज डेवलप करेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच लेकर के, इसी तरह मुद्रा बैंक के माध्यम से हमारे नौजवान अगर बेरोजगार हैं, किसी भी लाइन में अगर वो एक्सपर्ट हैं, तो बैंक जो है 10,000 से लेके 10 लाख रुपए तक दे रहे हैं। यही सवाल हम पूछना चाहते हैं कि क्रेडिट बैंक की जिस तरह से बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास हो, हर व्यक्ति का विकास हो, उसे रोजगार मिले। लेकिन किस तरह की स्कीम्स वहाँ आपने शुरू की है जिसके अंदर उनका कौशल विकास हो, उन्हें अच्छी अच्छी स्कीम्स के बारे में जो चलाई जाती हैं केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार के माध्यम से चलाई जाती हैं, लोगों को उसका लाभ मिल सके? देखिए, अभी हमारे यहाँ सेंटर नहीं था, अभी हमने सेंटर करा लिया है, और उस सेंटर के माध्यम से जो बच्चे बेरोजगार थे और किस किस लाइन में जाना चाहते हैं, उसको हम कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दिला रहे हैं। 3 महीने और 6 महीने मिला करके उनका कोर्स होता है, और जब वो ट्रेंड होके निकलते हैं तो बैंक से अगर वो उस लाइन का अगर कोई कार्य वो अपना शुरू करना चाहते हैं तो उनको बैंक के माध्यम से, और आज तमाम प्राइवेट कंपनियां जो बिना हर लाइन के ट्रेंड बच्चों को तुरंत लेते हैं, तो आज उससे जो है जब बच्चे ट्रेंड हो जाएंगे तो और कंपनी में अगर प्राइवेट से लेके या कहीं जाएंगे तो उनको तुरंत जॉब मिलेगा। कौशल विकास एक बहुत बड़ी मुहिम है जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, लेकिन अगर आपके अपने शहर मछली शहर में पूछें तो किस तरह से कौशल विकास, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया की मुहिम को आप सार्थक और साकार रूप दे रहे हैं? देखिए, इस पे हमारे प्रधानमंत्री की नीयत इतनी साफ है। उन्होंने पहली सोच ये रखी कि आने वाले दिन में हम नौजवानों को रोज़गार कैसे मुहैया कराएंगे। इसी को लेते हुए उन्होंने पहले कौशल मंत्रालय एक उन्होंने दिया, और उसके माध्यम से अभी पूरे हिंदुस्तान, हर लोकसभा में ये नहीं सेंटर हुआ था, लेकिन मैं अपनी लोकसभा में करा लिया। तो उससे बच्चों को कम से कम 3 महीने का एक होता है कि फ्री में सिखाया जाता है। सेंटर देंगे, वो सरकार उसका पेमेंट करती है, बच्चों को फ्री में वो ट्रेन किया जाएगा, और उसमें जो बच्चे ट्रेंड होंगे उनको बैंक के माध्यम से उस सर्टिफिकेट से अगर कोई खुद करना चाहते हैं तो उनको सरकार लोन देती है। और प्राइवेट से लेकर के सरकारी, कहीं आज बच्चे डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन अगर उस लाइन के ट्रेंड नहीं हो रहे हैं तो उनको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या आप एक वहाँ पे अपनी एकदम आँख भी बनाए रखते हैं, या आप एक औचक निरीक्षण भी आप कभी करते हैं कि लोगों को पता चले कि वाकई में काम हो रहा है? अभी मैंने जो है अपनी लोकसभा से हटके सदर जौनपुर लोकसभा में एक सेंटर नया बना, मैं उसका उद्घाटन करके आया, और वहाँ बच्चों से लेकर के उनको हर तरफ से मैंने कहा कि आपको कहीं दिक्कत हो तुरंत हमको फ़ोन करिए, तुरंत हम आपकी मदद करेंगे। चूँकि सही चीज़ जो आज हमारे प्रधानमंत्री की नीयत साफ है, जो हमारी बहनें, हमारी माताएं अपने पैर पे खड़ी हों, उनके लिए 1 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक लोन हमारी सरकार देगी, कि अगर हमारी माताएं बहनें खड़ी हों अपने पैर पे, रोजगार, चूँकि घर वो संभालती हैं, घर वो चलाती हैं, तो वो अगर अपने पैर पे खड़ी होंगी तो समाज और अच्छा आगे बढ़ेगा। ये सोच लेकर के हमारे प्रधानमंत्री ने इसी पे, चाहे रोजगार की बात कर लें या उनके आज जो डिजिटल की बात हो रही है, उनकी सोच ये थी कि आज हमारा देश जब डिजिटल से जुड़ेगा तो जो गलत काम होते थे एक तो उस पर कमी आएगी,
और सरकार को ज़्यादा बेनिफिट और उससे जो टैक्स आएंगे वो विकास होंगे। आज हम यूपी की बात करते हैं, मैं यूपी से सांसद हैं। आपको बता दूं कि 70 साल तक आज भी गांव में बिजली, पानी, सड़क नहीं है। ये तो कहां से? वही हम कह रहे हैं, ये तो मूलभूत सुविधाएं मूलभूत हैं सुविधाएं जो अभी तक यूपी के कई शहरों तक नहीं पहुंचे। निषाद जी, तो लोग जानना चाहते हैं कि विकास की गति या तो धीरी है या थम गई है। नहीं, देखिए, गति धीमी है न थमी है। जब से हमारी सरकार आई है, हम लोग चाह रहे हैं कि उसी गति को आगे बढ़ाएं कि जल्दी से जल्दी गांव तक, हर गांव को हम संपर्क मार्ग से जोड़ दें, हर गांव में पीने का शुद्ध पानी हो, हर गांव में विद्युतीकरण हो। आज गांव के लोग जो शहरों में पलायन कर रहे हैं, कारण सिर्फ है कि अगर हम गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दें तो आज का नया जनरेशन शहर की तरफ नहीं भागेगा। आज वहाँ बिजली हो जाए, अच्छी सड़क हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, तमाम जो सरकार की योजनाएं जाती हैं सही रूप में जाए। ये हमारी सोच, हमारी सरकार, और आज उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। निषाद जी, इसके लिए आपको गरीब तबके के उस इंसान तक पहुंचना होगा जो सबसे नीचे कड़ी में है। क्या उस मुहिम के लिए आप कुछ कर रहे हैं? मैं उसी मुहिम में, आप ये देख लीजिए, हमारी लोकसभा में पता कर रहे हैं कि जिस गांव में कुएं के पानी लोग पी रहे होंगे और खारा पानी है, मैंने तुरंत निर्देश दिए हैं कि वो बंद होगा, वहाँ तुरंत हम हैंड पाइप देंगे या जल निगम के वाटर टंकी के माध्यम से उस गांव में सप्लाई। हमने 50 जो है पिछली सपा सरकार में हमने सेंशन कराया, 20 तो हमारे यहाँ शुरू हो गया, 30 अभी शुरू होने वाले हैं। और हैंड पाइप जो गांव में जो परिवार दूसरे दरवाजे से लेके काम कर रहा था या जहां कुएं से पानी ले रहा था, वहां मेरा सख्त निर्देश हुआ, मैं वहां मीटर दूरियां जो है। निषाद जी की एक सबसे बड़ी खासियत है, हम निषाद जी से बहुत सारी बातें कर रहे हैं। निषाद जी, हम चाहते हैं कि लोग आप तक पहुंचे, वो अपनी पहुंच आप तक बनाना चाहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये छवि है कि निषाद जी हमसे नहीं मिलते, निषाद जी अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उनके लिए निषाद जी ने एक बहुत बड़ा जो काम किया है, उनका मानना है कि सूत्रधार का काम इस समय निषाद जी कर रहे हैं, दो लड़ियों को आपस में जोड़ रहे हैं। क्योंकि हमेशा जब तक आप दो का संगम नहीं करेंगे, आप चीजों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, दो कार्य क्षेत्र को एक नहीं करेंगे, रास्ता लंबा होता जाएगा। वही काम निषाद जी इस समय कर रहे हैं, 2 विधानसभाओं, 2 ग्राम सभाओं को जोड़ने की कड़ी में बहुत सार्थक प्रयास आप कर रहे हैं निषाद जी। क्योंकि उस पर लोगों की निगाह नहीं जाती, और जब एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है तो वो उस समय ग्राम प्रधान और तमाम सारी चीज़ें आपस में लोकल राजनीति में वो छूट जाता है। मैं उसको पहले कर रहा हूँ। किसी लोकसभा की आज लोग अभी भी छोटे वहाँ जो है कि ये सपा का है तो ये बसपा का, हम कतई नहीं। हम पूर्ण मछली शहर लोकसभा का सांसद हूँ। 20 लाख की आबादी है, मैं उन सब का सांसद हूँ। जो वोट दिए हैं वो भी मेरे लिए आदरणीय है, जो नहीं दिए हैं वो भी मेरे लिए आदरणीय है। मैं पूर्ण मछली शहर का विकास करना चाहता हूँ। हर नौजवान के रोजगार से लेकर के उनको सम्मान, उनके माँ बाप को सम्मान मिले और वो ये महसूस करें कि सांसद के बारे में आज लोगों ने बहुत बड़ा वो खड़ा किया है, लेकिन सांसद उनके नाम से बना है। एक एक वोट हमको दिए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि मेरा मालिक, हम तो 5 साल उनका किराएदार हैं, मालिक तो वो हमारे हैं। हम अपने मालिक के सामने कभी हम बड़ा नहीं बन सकते। वो हमेशा मैं उनके सामने हाथ जोड़ के उनके सामने रहूँगा और उनके दुख सुख में और उनके विकास की चीज़ों में मैं कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, जिससे लोगों के लगे कि मेरा सांसद हम लोगों के लिए कितना सीरियस है और कितनी ईमानदारी से बात और काम कर रहे हैं। हम जो कहूँगा उसमें करनी और कथनी में कभी अंतर नहीं आने दूंगा। क्या बात है, राजनीति से ऊपर उठकर हर जनमानस तक पहुंचना चाहते हैं, हर व्यक्ति विशेष तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं। लोगों के साथ बैठ नहीं पाते, लेकिन उनके विकास के लिए तत्परता से लगे हुए हैं रामचरित निषाद जी। और निषाद जी ने आज जो कुछ भी हमें कहा, वो कहते हैं कि उनकी कथनी और करनी में ज़्यादा फर्क नहीं होता। अब हमें देखना होगा कि आने वाले 15 दिनों में या आने वाले 20 दिनों में आज जो वादे हमसे निषाद जी करके जा रहे हैं, उस खबर का असर कितना होता है। और लोगों तक पहुंचने की उनकी ये मुहिम में नेटवर्क न्यूज़ हमेशा उनके साथ है और उनकी सोच को
उनके विचारों को एक नया मुकाम देने में हम हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन जनमानस ये जानना चाहता है कि निषाद जी ने जो कहा है उन वादों को पूरा करने के लिए वो कितने दिन का समय चाहते हैं, और लोगों से जुड़ने के लिए उनकी ये मुहिम हमेशा तत्परता के साथ जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया निषाद जी, नेटवर्क न्यूज़ के साथ खास बातचीत करने के लिए।